संविधान देता है थर्ड जेंडर को समाज में रहने का अधिकार। कुछ सालों पहले मीडिया जगत में किन्नर गौरी सावंत और उनकी बेटी गायत्री चर्चा का विषय बनी थी। एक प्रसिद्ध विज्ञापन कंपनी ने उनके असल जीवन की कहानी को अपने एक एड फिल्म के माध्यम से दिखाया, जिसमें छठी क्लास में पढ़ने वाली गायत्री बड़ी ही मासूमियत से अपनी जीवनदात्री माँ के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उसे अपनी जन्मदात्री माँ के बारे में कुछ याद नहीं। उसकी माँ तो वह है जिसने उसे नया जीवन दिया, जिसके साथ वह आज अपने जीवन के हर पल को जी रही है, जो उसके बीमार होने पर रात रात भर जागकर बेचैनी में काट दिया करती है, जो उसे अच्छी परवरिश देने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहती है। वही है उसकी असली माँ। अपने इन बातों के क्रम में गायत्री एक बेहद तीखा सा सवाल भी उठाती है कि सिविक बुक में उन्हें पढ़ाया जाता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं, फिर उसकी माँ के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। सही मायनों में देखें तो मासूम गायत्री का यह सवाल उस पूरे भारतीय समाज और यहाँ के कानून पर एक करारा तमाचा है, जो समानता और समान अधिकारों की बात करता है और खुद को शिक्षित, सम्राट और मानव अधिकारों का पैरवीकार समझता है। बात संविधान के इस कड़ी में आज हम आपको थर्ड जेंडर यानी किन्नरों के अधिकार से वाकिफ कराएंगे। यह अधिकार हम या आपने नहीं दिया है, बल्कि यह अधिकार संविधान ने दिया है। चलिए पहले आपको इनके अधिकारों से वाकिफ कराते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। थर्ड जेंडर को समाज में अपनी मर्जी से जीवन जीने का है अधिकार। थर्ड जेंडर अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड जेंडर पर सामान्य लोगों के तरह ही कानून लागू होता है। संविधान लिंग आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। थर्ड जेंडर को नाम में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। थर्ड जेंडर को संविधान में सिविल और दीवानी हक प्राप्त है। संविधान थर्ड जेंडर को भी संपत्ति में पूरा अधिकार देता है। थर्ड जेंडर के अधिकार का हनन करना अपराध माना गया है। थर्ड जेंडर को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार प्राप्त है। किन्नरों को मिला ट्रांसजेंडर का दर्जा। अफसोस की बात है कि हमेशा से ही मानव समाज एक अभिन्न अंग रहे किन्नर समुदाय को आम इंसान का दर्जा और अधिकार पाने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इक्का दुक्का किन्नर ही ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी अपने घर और शहर में कटती है, वरना तो 11 से 15 साल की उम्र में कदम रखते ही ज्यादातर किन्नर अपना घर और शहर छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनके माँ बाप 3 से 9 साल की उम्र में अपने शहर से दूर किसी किन्नर गुरु को सौंप देते हैं। ज्यादातर किन्नर अपमानजनक शब्दों से बचने के लिए खुद ही अपना शहर छोड़ देते हैं। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद किन्नरों को तृतीय पंथ या ट्रांसजेंडर का दर्जा दिया गया। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से लैंगिक पहचान निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता है, भले ही उसका नाम किसी अन्य लिंग में हो। किन्नरों को धारा 14, 15 और 21 में शामिल सारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किस स्थिति में है थर्ड जेंडर? इस निर्णय का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब तक जो लोग शारीरिक तौर से पुरुष होने के बावजूद स्त्री भाव रखते हैं, उन्हें स्वयं को ट्रांस वुमन घोषित करना आसान हो गया। इसी तरह स्त्री के रूप में जन्म लेने के बावजूद जो लोग पुरुष भाव रखते हैं, उनके लिए खुद को ट्रांसमैन घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय किन्नरों को एक सामाजिक पहचान देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4.5 लाख थर्ड जेंडर है, मगर समय समय पर आई अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो इनकी वास्तविक संख्या 10 लाख के करीब है। शिक्षा का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर ये स्कूल जाते तो वहाँ लंबे वक्त तक उनके लिए अलग कॉलम नहीं था। अभी तक उन्हें मेल या फीमेल के कॉलम में ही खुद को रजिस्टर करना पड़ता था। सरकारी दस्तावेज में महिला और पुरुष के साथ पहले थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं था। 2014 से सरकारी दस्तावेज में महिला और पुरुष के साथ साथ थर्ड जेंडर का कॉलम आया। थर्ड जेंडर को देश में आरक्षण देने की मुहिम चल रही है।
दिसंबर 2019 में देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बना। पहली बार 1994 में थर्ड जेंडर को वोट का अधिकार दिया। 1998 में मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा से पहला थर्ड जेंडर विधायक बना। 2014 में भारतीय कानून ने किन्नरों को तृतीय पंथ या ट्रांसजेंडर का दर्जा जरूर दे दिया, लेकिन सच तो यह है कि हमारा यह समाज आज भी उन्हें एक आम इंसान के तौर पर ट्रीट करने के मामले में काफी पीछे चल रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि वे मात्र शारीरिक रूप से हमसे अलग हैं। जिस तरह एक पुरुष एक स्त्री से और एक स्त्री एक पुरुष से अलग होती है, उसी तरह वे भी अलग हैं, न कि उनकी भावनाएं। समाज की इस उपेक्षा का ही नतीजा है कि अल्पसंख्यकों की तरह किन्नर समुदाय भी आज समाज से हमेशा खुद को अलग थलग मानकर जी रहा है। अगर सच में हम देश का विकास चाहते हैं, इस समाज का विकास चाहते हैं और अपने आप का विकास चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। किसी इंसान को उसके धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के तौर पर देखने परखने से पहले उसे एक इंसान के तौर पर देखना होगा, क्योंकि ये अधिकार खुद संविधान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।